ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर बात करते हैं, जहां देहरादून में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम सीएम धामी सुबह 11 बजे होंगे शामिल। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का कार्यक्रम, उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी का कार्यक्रम है। देहरादून पुलिस मुख्यालय में शाम 5 बजे कार्यक्रम, सीएम धामी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज पूरे दिन का सीएम का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कहां जो सीएम पहुंचने वाले हैं उसकी जानकारी वो दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी होगी, उसमें शिरकत करेंगे। पुलिस मुख्यालय में शाम 5 बजे कार्यक्रम है, उसमें पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 11 बजे सीएम पहुंचेंगे। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का कार्यक्रम है ये। उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी होगी। उस कार्यक्रम में भी सीएम पुलिस मुख्यालय शाम 5 बजे पहुंचेंगे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचेंगे। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, संबोधित भी उन्हें करेंगे। साथ ही आपको बता दें शाम 5 बजे को एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। सीएम धामी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो कि शाम 5 बजे के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आज के ऐसे तमाम कार्यक्रम जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे। पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी है, उसमें भी शिरकत करेंगे, जो कि शाम 5 बजे से शुरू होगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की आपको जानकारी दे रहे हैं कि कितने बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में पहुंचना शुरू करेंगे, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। अशोक, आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा पूरे दिन, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए सौम्य, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज सभी कार्यक्रम देहरादून में ही प्रस्तावित है। सबसे पहले कार्यक्रम को लेकर के अभी हम बात करें तो 11:15 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगम के कार्मिकों द्वारा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह रखा गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और मुख्यमंत्री का सम्मान और अभिनंदन उनका किया जाएगा। और इस दौरान ऊर्जा निगम के क्षेत्र में किस तरीके से अभी धामी सरकार काम कर रही है, और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का जब संबोधन होगा तो तमाम इन चीजों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री जो है वो उनका ध्यान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आकर्षित करने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो ऊर्जा निगम के सेक्टर में अभी तक धामी सरकार की जो जो उपलब्धियां रही हैं या फिर जो जो अचीवमेंट अभी तक रहे हैं, उन तमाम चीजों का बखान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में आज करते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री करीब 12:15 बजे के आसपास सचिवालय के लिए रवाना होंगे और 12:30 बजे उच्च शिक्षा विभाग और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें कि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत और विभागीय मंत्री रेखा आर्या के साथ साथ जो विभागीय सचिव है सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अभी तक की अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा को लेकर के अभी तक किस तरीके से सरकार काम कर रही है, विभागों के अधिकारियों ने उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए विशेष तौर पर पहाड़ों में किस तरीके से उच्च शिक्षा को और बेहतर किया जा सके, उसके लिए क्या अभी तक किन किन चीजों को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसको और उस सेक्टर को और कितना बेहतर किया जा सके, बच्चों के भविष्य को और कितना अच्छा किया जा सके, उसको लेकर के पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, यानी कि कहा जा सकता है कि अधिकारियों की ओर से पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। वहीं युवा कल्याण विभाग को लेकर के भी अभी किस तरीके से जो खेल मंत्री हैं और यानी कि जो विभागीय मंत्री रेखा आर्या है, उनकी ओर से अभी तक क्या कुछ कार्य किए गए हैं। क्योंकि देखिए सौम्या, आपको बता दूं कि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि युवा कल्याण मंत्री यानी कि रेखा आर्या की ओर से लगातार विभागों के अधिकारियों द्वारा इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए बैठकों का दौर जारी है और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी विभागीय मंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। और अभी तक इन तमाम जो बैठकें हुई हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा को लेकर के हो या फिर युवा कल्याण विभागों को लेकर के हो, अभी तक उसमें जो जो बैठकों में क्या निर्देश विभागीय मंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं और अधिकारियों द्वारा उस पर कितना काम किया गया है और अभी कितना काम पेंडिंग है, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री
के से मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और पुलिस मुख्यालय पहुंच करके पुलिस अधिकारियों के द्वारा कल जो एक राज्य स्तरीय समीक्षा गोष्ठी का आयोजन, कल से ही इसका आयोजन हो चुका है और उस दौरान कल डीजीपी की अध्यक्षता में तमाम जो विभागों के यानी कि डिपार्टमेंट के एडीजी, आईजी और एसएसपी रैंक के जो आला अधिकारी जो मौजूद रहे, उनके साथ जो मीटिंग हुई है, कल जो गोष्ठी का आयोजन हुआ था, उस दौरान क्या कुछ डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए, किन किन सेक्टर्स को लेकर के चर्चा हुई है, चाहे फिर वो महिला क्षेत्र के लेकर के बात हो, आने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के बात हो, जो अपराधी हैं चाहे वो वांछित अपराधी हो या फिर इनामी अपराधी हो, उनको लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और डीजीपी की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए और अलग अलग जिलों से जो एसएसपी ने सभी ने अपनी रिपोर्ट्स डीजीपी के सामने रखी, वो किन किन चीजों पर रखी है, वो क्या क्या आधार के आधार पर रखी है, उन तमाम चीजों का जो डीजीपी है आज रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखेंगे। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि आज के जो तमाम जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जी बिल्कुल अशोक, तो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से जो कि शुरू हो रहे हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे पुलिस कार्यालय पहुंचेंगे क्योंकि चारधाम यात्रा की 30 अप्रैल से शुरुआत भी होने वाली है और सभी तैयारियां लगातार की जा रही है। उसमें प्रशासन के एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को सफल बनाना है। क्या उस दौरान जब सीएम पहुंचेंगे तो इस पे भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले ही कहा है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और कल राज्य स्तरीय जो समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसमें चारधाम यात्रा को लेकर के भी चर्चा हुई। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और अभी तक की अगर हम देखें तो आपको बता दूं सौम्या कि 16 लाख से अधिक अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन शुरुआती जो दौर होगा जब कपाट खुलते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैनेज करने में पुलिस प्रशासन के सामने कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कल इसीलिए डीजीपी ने भी अपनी इस बैठक में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी जो थे उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और आज जब मुख्यमंत्री भी जब पहुंचेंगे इस गोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे तो डीजीपी की ओर से भी पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। केवल सिर्फ चारधाम यात्रा को लेकर के ही नहीं बल्कि गोष्ठी के दौरान कल किन किन विषयों को लेकर के चर्चा हुई है उन तमाम चीजों का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। इसके बाद देखना यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सौम्या कि मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को प्रदेश में बेहतर बनाए रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, उस पर कोई सवाल ना खड़े हो, इफ एंड बट ना हो उसको लेकर के, तो उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। और कल इसी को लेकर के डीजीपी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसका आज दूसरा दिन है। बिल्कुल।